एक बार सैलानियों का एक दल भारत के अनगिनत खूबसूरत दर्शनीय स्थलों से गुजरता हुआ माउंट आबू पहुंचा। अरे, ये तो किसी राजा के महल जैसा लगता है। और वो वहाँ लगी हुई तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की है। चलो, आज हम आप सबको बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा का जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। प्यारे लकी, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें इतना सयाना देख कितना खुश होती। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपकी और मम्मा की आश अवश्य पूरी करूंगा। वो बड़ों के साथ सदा नम्र और आज्ञाकारी था। प्रणाम चाची जी। मेरे लायक कोई सेवा? भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। सुभान अल्लाह, बेटा हो तो ऐसा हो। इसे कहते हैं सच्चा कुल दीपक, जिसमें संस्कारों की रोशनी हो। यूं तो मुफ्त में बांट बांट कर ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। तंग आ गया हूं मैं तेरी इस दरिया दिली से। धंधा दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। अब मुझे किसी और धंधे की तलाश करनी होगी। फिर वे जवाहरात का धंधा सीखने के लिए बंबई गए। वक्त गुजरने के साथ ही लेखराज जी 4 बच्चों के पिता बन गए और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। आओ बच्चों, देखो ये हीरो के गहने तुम्हारे लिए हैं। बाबा, आप कितने प्यारे हो। पर हाँ, कभी किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। बाबा को गीता बहुत प्रिय थी। उसका वे नियमित पाठ करते थे। वे यात्रा में भी गीता का पाठ अवश्य करते। गीता तो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। कलकत्ता में उनका जवाहरात का बड़ा व्यापार था। बड़े बड़े राजा और रईस ग्राहक रूप में उनके यहाँ आते रहते थे। लखीराज बाबू, भगवान ने भूल कर दी है जो हमें राजा बनाया। राजा तो आपको बनना चाहिए था। एक बार उदयपुर के महाराणा ने बाबा को सब परिवार आमंत्रित किया और जब तक बाबा नहीं आए तब तक महाराणा ने दरबार रोक कर रखा। हे परमपिता परमेश्वर, समस्त विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे गंगा मैया, अपने पावन जल से सबका कल्याण कीजिए। गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। मैं गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता। ये गुरु का ही प्रताप लगता है। ओहो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। विश्व में मानव इतिहास की एक आश्चर्यकारक घटना, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। घर में ही सत्संग चल रहा था। बीच में बाबा उठ खड़े हुए और अपने कमरे की ओर जाने लगे। एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अपूर्व साक्षात्कार। ओहो, बाबा का कितना दिव्य रूप। बाबा ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे थे और कोई दैवी राजकुमार, राजकुमारियां बन जाते थे। बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव विभोर हो गई। ओह, कन्हैया, मुरली वाला। इन्हीं दिनों एक सुंदर और गुणवान कन्या राधा ओम मंडली में आने लगी। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना मिट्टी का पुतला जाती थी। मेरे बच्चों, आप सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है। संदेश पुत्रियां सूक्ष्म वतन में जाकर ज्ञान के राज लेकर आती। इन पर ब्रह्मा कुमारी बहनें भारत भूमि की चारों दिशाओं में शिव बाबा का संदेश सुनाने पहुंच गईं। इस प्रकार अपने मन, वचन, कर्म से हर आत्मा में शांति और पवित्रता का बल भरते ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हो गए।
बाबा द्वारा दिया हुआ ज्ञान आज भी हमारे मन मंदिर में रोशन है। उनकी वो मीठी ज्ञानवर्धक बातें हमें बार बार खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। बाबा कहते थे, प्यारे बच्चों, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार है। कभी भी किसी को मन, वचन और कर्म से दुख मत दो।